नमस्कार दोस्तों। देखिए, 2 दिन से ग्रुप डी की जो है कट ऑफ आई हुई है। ग्रुप डी की कट ऑफ के बाद काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कोई और रास्ता अब नहीं दिख रहा। ठीक है, उसके पीछे आपकी सोच थी और कारण था, उसमें मैं भी शामिल हूँ और मेरे जैसे हज़ारों बच्चे उसमें शामिल हैं। ठीक है, देखिए, जब 2019 के टाइम पर दो भर्तियाँ सबसे बड़ी हमारे सामने आई, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी। ठीक है, जितने भी लोग एसएससी की तैयारी वाले थे या फिर बैंकिंग की तैयारी वाले थे, उनको एक राह दिखी, वो थी एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, आप बताइएगा क्या मेरी बात वास्तविकता में आपको कितनी सच है और कितनी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी में शामिल हूँ, जो भीड़ में है वही भीड़, उसी भीड़ में मैं भी शामिल हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो घबराते हैं इंग्लिश से। ठीक है, अगर उनको इंग्लिश आती तो वो आज भी नहीं कहते कि हाँ शायद हमारे साथ गलत हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण जो है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश से डर लगना, इंग्लिश से घबराना और इंग्लिश का ना हो पाना। ठीक है, आप एसएससी सीजीएल दोगे, सीएचएसएल दोगे, एमटीएस दोगे, आपके तीनों सेक्शन अच्छे चले जाएंगे और इंग्लिश में आप कम मार्क्स लेकर के आप बाहर हो जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ होता है और ऐसा ही मेरे और भाइयों के जो भी इंग्लिश से डरते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, 2019 से लगातार वेट करते करते हमें 4 साल हो चुके हैं ग्रुप डी की। और ग्रुप डी का पेपर जब मॉडरेट आया, आपके हो सकता है टेक्स्ट बुक पर आपके मार्क्स 70 70 75 भी बने हों और 80 तक भी, आपने 90 तक भी स्कोर किया हो, लेकिन यहाँ पर आपका स्कोर कम चला गया हो। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि 1,03,000 तो लगने वाले ही हैं, उसमें से कुछ एनटीपीसी में भी होंगे। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि पिछले 4 साल से तैयारी करते हुए ग्रुप डी, और जब ग्रुप डी की आंसर की आई तो उसने बिल्कुल ही एक तरीके से कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा लगा कि इतने कम मार्क्स पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं बनने वाले। तो फिर थोड़ा सा खुद को कहीं ना कहीं समझाया कि जैसा भी होगा ठीक होगा। तो ग्रुप डी के लिए ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि और हमारे पास अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, कुछ ना होना तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, आपके लिए भी कुछ होगा और शायद मेरे लिए भी कुछ आगे बेटर हो। ठीक है, तो काफ़ी लड़के हैं जो कि अच्छे मार्क्स भी लेकर के आए और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पिछली भर्ती में 2018 में थे कि उनको लगा कि हमारा नहीं होगा, लेकिन उनका फिर भी हो गया। लेकिन मैं अब उनको होप नहीं देना चाहता एक तरीके से कि भाई, जिनका लग रहा है नहीं होगा तो शायद हो सकता है नहीं भी हो और हो भी जाए, लेकिन जिनको लग रहा है हो जाए उनका तो उनका भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते कि अब ग्रुप डी की भर्ती शायद आगे कब आए कब ना आए। और दूसरे एग्जाम्स जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पे यूपी ट्रिपल एस सी पैट है, तो पैट से भी कुछ नहीं लगता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से काफ़ी दुख होता है जब इस तरीके से घटना घटती है कि आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें 4 साल के बाद भी। इससे अच्छा तो सरकार 1 साल के अंदर ही करा लेती, इतना दुख नहीं होता जितना आज 4 साल के बाद दुख हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट होंगे मेरे जैसे भी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आप करिए, या आप दोबारा से थोड़ा सा मेहनत करके इंग्लिश की तरफ को जाइए और एसएससी सीजीएल को देखिए, या फिर आप अपने स्टेट की जो भी वैकेंसीज होंगी उनकी तरफ आप देखिएगा। जैसे यूपी में हिंदी आती है इंग्लिश की जगह, तो आप उसमें थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही है कि कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर होगा और आप ज़्यादा मेहनत करिएगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने 4 साल मेहनत की और एक टाइम को लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है ज़रूर और शायद अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास दिमाग है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। हाँ, मेरी बातें हो सकता है अभी किसी को लग रही हों कि नहीं, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं भी आप ही कैटेगरी में शामिल हूँ। मेरे मार्क्स भी इतने कम ही आए हैं और अब लगता है कि और कुछ चांसेस नहीं होगा। आपके पास तो हो सकता है आपकी फैमिली में और कोई भी हो करने वाला, आपके बड़े भाई हों, फादर हों। मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे ऊपर हो कि जो कर सके, जो संभाल सके। ठीक है, ना कोई बड़ा भाई ना कोई फादर, ठीक है, ना फादर है। तो इस तरीके से और बाकी भी कोई नहीं है, तो ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है उनका सपोर्ट हो, तो आप कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। ऐसे मत बैठिएगा कि इस तरीके से करने से कुछ ना कुछ आप अपना बिजनेस की तरफ भी सोचिएगा थोड़ा सा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से नहीं मिल रही तो कुछ बिजनेस की तरफ भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे भी हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, दुख सभी को होता है और दुख की बात भी है। 4 साल मेहनत करके
लगभग 80% लोग ऐसे थे जो सिर्फ ग्रुप डी की भर्ती के ऊपर ही डिपेंड थे, और ग्रुप डी की भर्ती में उनको, हाँ, उनको अलग किसी और में हो सकता है। जैसे मेरा भी पिछले साल अभी इसी साल टायर 1 CGL क्लियर हुआ था, UP SSC पैट क्लियर हुआ था, लेकिन वही मैं NTPC के चलते उन सब चीज़ों को स्किप कर दिया था, ठीक है, टाइपिंग के टाइम। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप डी में तो बहुत ही ज़्यादा बेकार स्कोर रहा है। अब SSC है, उसमें इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। आप भी बताइएगा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा और थोड़ा सा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिनका ग्रुप डी में कहीं ना कहीं हताश हैं, उनको उम्मीद नहीं लग रही कि क्या होगा, ठीक है। कुछ भी जो भी होगा अब ठीक ही होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, देखिए जो भी था, ठीक है। अब आप आगे की सोचिएगा, आपको आगे क्या करना है। ऐसे तो आप ये रुक नहीं सकते, ठीक है, रुकना भी नहीं चाहिए। और जो भी है आपके पास, आपको कहीं प्राइवेट संस्थान में या फिर किसी बिजनेस में या फिर किसी स्कूल में, कोचिंग संस्थान में, आपको जहाँ भी कुछ ना कुछ पैसे कमाने का जरिया मिलता है तो आप कर लीजिएगा। आपका बैकग्राउंड ठीक है तो आप लगातार आगे तैयारी में लगे रहिएगा, और भर्तियाँ भी आएंगी कुछ ना कुछ, इलेक्शन से पहले हो सकता है ग्रुप डी की भी आ जाए तो। लेकिन फिर भी वही बात है, लंबा टाइम है, और 4 साल हमने बेकार कर दिए सिर्फ इसके चलते कि ग्रुप डी में कुछ होगा, और इसके बाद अगले कम से कम 2 साल तक SSC में भी लगेंगे, तो 2-3 साल वहाँ लगेंगे, तो और उम्र लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो इससे बेटर है कि आप तैयारी तो करते ही रहिएगा, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ आप और भी चीज़ें देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं सरकारी नौकरी के अलावा, ठीक है। लेकिन दिमाग में तो वही है, सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। आपकी तैयारी आप लगातार पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, तो लगातार आपकी तैयारी तो हो ही गई है, ठीक है, यानी कि आपकी तैयारी तो है। और तैयारी के साथ साथ आप अब कुछ बिजनेस भी अपना स्टार्ट कीजिएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ को देखिएगा, और तैयारी भी आप करते रहिएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन 4 साल में आपने इतने लगातार मेहनत की है, पढ़े हैं, तो अब जो है आप एक तरीके से 3 सब्जेक्ट पर तो आपकी कमांड है ही, और इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, तो इंग्लिश पर थोड़ी सी आप जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है आपके लिए CGL ही हो, ग्रुप डी से बेटर CGL है, ठीक है, और CHSL भी है, MTS भी है आपके साथ। और जो लोग GD में हैं तो उनकी एज होगी तो वो GD भी कर सकते हैं, GD का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो फिट हैं, ठीक है। हमारे साथ तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम एकदम से एक्चुअली फिट नहीं है पूरे तरीके से SSC GD के लिए, तो ही सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है वो उन्हीं लोगों को हुआ है जो पुलिस में नहीं जा सकते, फोर्स में नहीं जा सकते, सिर्फ एक ग्रुप डी ही था उनके पास, और वो भी उनके हाथ से निकल गया। तो लेकिन कोई नहीं, जो भी होगा ठीक ही होगा, आप घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।